Hello students, I hope you are all well. We have completed third chapter. Last exercise of third chapter, as I have informed you earlier, is no longer part of your syllabus because it has been cut. As you might know, your syllabus is reduced by 30%. ओके आप लोगों के सिलेबस में 30% का रिडक्शन है. वो क्या क्या रिडक्शन है चैप्टर वाइज मैं आपको बताता चलूँगा. प्लीज़ एडवांस में मत पूछिएगा. ओके. So chapter number 3 is completed. Now we have started with chapter number 4. Okay. So we will do chapter number 4. हम लोग exercise by exercise चलेंगे. Okay. Once again for this class हम लोग क्या किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. We should focus on the basic concept of the each and every exercise. हर एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमको. ठीक है. हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. ओके. इफ़ यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, आपको लगता है मैंने गलत समझाया है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स. एंड इफ़ यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम्स, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक दो बार वीडियो देख लिया फिर भी समझ में नहीं आया कैसे हुआ क्या हुआ, तो प्लीज़ आस्क. ओके. सेम विद द होमवर्क्स कि मैं आपको जो भी काम घर पे करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए. एंड वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट मेड देयर होमवर्क कॉपीज. ठीक है. तो हाफ ईयरली के लिए हम लोग ऐसा ही करेंगे कि जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने दीजिए. आप लोगों ने अगर होमवर्क कॉपी बना लिया है, गुड, उसमें होमवर्क करना. अगर आप लोगों ने होमवर्क कॉपी नहीं बनाया है तो जो कॉपी बना के रखी है उसी में काम करते रहें. ठीक है. दोनों में से जो भी कॉपी, जैसी भी कॉपी आपने जिसमें भी काम कंप्लीट किया है, जब चेकिंग के लिए मंगाई जाए तो भेज देना, मैं चेक कर दूंगा. ठीक है. देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेज अबाउट के मेरे पास ये कॉपी नहीं थी, वो कॉपी नहीं थी. जिस कॉपी में आप काम कर रहे हैं उस कॉपी में काम कंप्लीट कीजिए. ओके. इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड होमवर्क कॉपी फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, उसमें काम कीजिए. अगर नहीं बनाई तो जिस कॉपी में काम करते आ रहे हैं उस कॉपी में काम कीजिए. Okay, so we have started with exercise 4.1. Before starting with exercise 4.1, let us discuss about powers and exponent. तो पावर्स और एक्सपोनेंट क्या होता है. सबसे पहले पावर्स की बात करते हैं. सपोज यू हैव अ नंबर 2 और उसकी पावर हमको दे रखी है 5. तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो 2 है, दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस इज कॉल्ड द पावर. ओके. और ये जो पूरा का पूरा नंबर है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ फैक्टर्स. ओके. क्या है मेरे पास 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 इज, वापस से लिख देता हूँ, 2 की पावर 5 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 5 टाइम्स 2 जब खुद ही से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे 2 की पावर 5 की तरह से भी लिख सकते हैं. 5 टाइम्स 2 जब खुद से मल्टीप्लाई आ रहा है तो दिस विल बी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. ये तीनों के तीनों तरीके लिखने के वैलिड हैं. आप 32 लिखो या 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखो, दिस इज फैक्टर्स ऑफ, और वी कैन से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32. अभी तक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. बाकी इस तरह से लिख लेना कि एक बेस ले लेना, बेस 2 जैसे मैंने लिया, और एक पावर लिख लेना और इस तरह से एरो बना के लिख देना कि बेस क्या है और पावर क्या है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड उसमें बेस कौन सा है, पावर कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. सो दिस इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32. दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और वी कैन से दैट 2 की पावर 5. तो इस तरह से रहता है आपका पावर्स का. ओके. अब पावर्स के लिए हम सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. या तो हमें ऑलरेडी पावर दे रखी हो और हम उसे सिंप्लीफाई करें, या फिर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा हो और उसे पावर की फॉर्म में चेंज करना हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन.
आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, एक्सप्रेस 125 इन एक्सपोनेंट फॉर्म, इन एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास एक्सपोनेंट में 125 कैन बी रिटन एज, फैक्टर्स फॉर्म में 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर ऑफ 3। सो एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 125 इज 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म है किसका? 125 का। ओके, तो इस तरह की चीजें रहेंगी जिस बारे में हम बात करेंगे। अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी आता रहेगा। ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड वी विल मूव ऑन। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुक। बाकी क्वेश्चंस में क्या करना है क्या नहीं करना हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग राइट द बेस, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आते हैं। वी हैव टू इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ जाए। इवेल्युएट, आपको कुछ क्वेश्चंस का वैल्यू निकालना है। इसमें f तक पार्ट्स दे रखे हैं, दैट मीन 6 पार्ट्स दे रखे हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व 3 पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द 3 विल बी फॉर यू। तो पहले तो c पार्ट लेता हूँ मैं, फिर मैं d पार्ट लूंगा और फिर मैं f पार्ट लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल c पार्ट इज -4 टू द पावर 3 इंटू -5 टू द पावर 3। तो हमको क्या करना है? इसको इवेल्युएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो -4 टू द पावर 3 इज -4 इंटू -4 इंटू -4, -5 टू द पावर 3 इज -5 इंटू -5 इंटू -5। और अब हमें क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। अब मल्टीप्लाई एक तो ऐसे किया जा सकता है 4 इंटू 4 इंटू 4, और जो भी आंसर आए इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मगर क्या है कि वैसे मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चालाकी दिखा के कैलकुलेशन कम करूँ। तो मैं क्या करूँगा? ग्रुपिंग करूँगा। कैसे ग्रुप कर रहा हूँ? देखो, केवल इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन हर बार ये सोचते हैं कैसे कैसे कम से कम कैलकुलेशन की जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? 4 और 5 का ग्रुप बनाता हूँ। -4 इंटू -5 ये, -4 इंटू -5 ये, -4 इंटू -5 ये। तो ऐसा करने से मेरे को मल्टीप्लिकेशन तो एक ही करना है, बाकी उसको 3 बार लिख देंगे। तो पहला -4 इंटू -5 होगा। देखो, -4 इंटू -5 करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? नॉर्मली 4 5 का क्या होता है? 20 होता है, और माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा। तो दिस इज +20 इंटू +20 इंटू +20। अब 20 को 3 बार खुद ही से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 तो 3 0 लग जाएंगे, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8000 प्लस का ये आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, पिछले चैप्टर्स में भी आप लोगों ने किया होगा। व्हेन माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस द आंसर इज प्लस। जब प्लस को और माइनस को या माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। एंड व्हेन प्लस इज एडेड मल्टीप्लाइड विद प्लस देन आंसर इज ऑलवेज प्लस। कहने का मतलब है इफ यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑफ सेम साइन, अगर आप दो सेम साइन वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं देन आंसर इज पॉजिटिव, और अगर आप दो डिफरेंट साइन वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं देन इन दैट केस आंसर इज नेगेटिव। ओके, नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम सी, नेक्स्ट इज डी पार्ट। अगला डी पार्ट लेके चलते हैं। डी पार्ट में आपके पास 3 नंबर दे रखा है, -2 का क्यूब इंटू -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर।
ओके तो वंस अगेन एक बार तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या से मल्टीप्लाई होता है। -2 इंटू -2 इंटू -2, ये तो 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा, इंटू -3 इंटू -3, 2 बार ये लिख रहा है, क्यों? बिकॉज द पावर इज 2 ओनली। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? -5 इंटू -5। वंस अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो मैंने तीनों -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2 इज प्लस का 4, प्लस का 4 इंटू -2 इज माइनस का 8, इंटू माइनस का 3 इंटू -3 इज प्लस का 9, और लास्ट में माइनस का 5 इंटू -5 इज प्लस का 25। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो देखो मैं इवन नंबर को और 5 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सो दिस इज 8 इंटू 25 इज 200, -200 क्यों आया? बिकॉज -8 इंटू प्लस का 25 मल्टीप्लाई किया, और इंटू में करना है 9, और ये तो बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है, दिस विल बी 1800 और माइनस का साइन। ओके मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा मैं, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट इज अप टू यू। मैं मेरे हिसाब से कैलकुलेशन जितना आसान हो सकता है वो सिखा सकता हूँ, बाकी इट इज अप टू यू आप कैसे मल्टीप्लाई करने। मल्टीप्लाई करने के मैं एक कोई भी पर्टिकुलर मेथड के सपोर्ट में नहीं हूँ, आप जैसे मल्टीप्लाई करना चाहें वैसे मल्टीप्लाई कीजिए, बट ध्यान रखिए जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करना, एक से ज़्यादा बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई मत कर देना। जैसे कि यहाँ पे 2 5 दे रखा है और किसी ने तीसरा 5 अपनी तरफ से जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन टेकिंग ई पार्ट, सॉरी एफ पार्ट का बोला था, एफ पार्ट लेंगे। दिस इज -2/3 का क्यूब इंटू -1/4 का स्क्वायर। ओके अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज multiplication of two rational numbers with certain powers. So first of all -2/3 into -2/3 into -2/3, फिर -1/4 into -1/4। ओके सो लेट अस सी, -2 इंटू -2 इंटू -2 होता क्या है बेटा, हमारे पास फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर में जब भी नंबर्स होते हैं, सो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, -2 इंटू -2 इंटू -2 और इंटू -1 इंटू -1, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। ओके और जहाँ पे सिंप्लीफाई होने का पॉसिबिलिटी है वहाँ हम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करते हैं। -2 कटेगा, यहाँ -1 2, 2 कटेगा -1 और -2 कटेगा -1 और 2 बचेगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1। न्यूमरेटर में तो आया -1, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। सो योर आंसर इज -1/54। ओके आप और किसी तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। कैलकुलेशन पार्ट आई लीव अप टू यू, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ये है कि आपको एक बेसिक टाइप ऑफ कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ओके तो हमारे पास क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने किसको चेंज किया था, याद करो 125 को चेंज किया था, हमने उसे लिखा था 5⁻3। और अब हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर था, उसे मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। ओके सो विल मूव ऑन विद द क्वेश्चंस लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, वापस से एक बार एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज इज दिस 4.1। So in this exercise 4.1 we will start with the question. Question number 5 तक आपके ऑप्शन बेस्ड MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। इनमें एक दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा, बट फॉर नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं एंड वी विल मूव ऑन विद दैट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसका, बाकी सारे के सारे पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट बेस एंड एक्सपोनेंट द एक्सपोनेंट कह लो, द पावर कह लो, एक ही बात है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एग्जांपल बी वाला एग्जांपल लेते हैं। योर नंबर इज -5 टू द पावर 6। तो इस नंबर के लिए आपका बेस होगा -5, ये जो नीचे वाला वैल्यू है, और एक्सपोनेंट होगा 6। आसान है। पावर में जो है दैट इज योर एक्सपोनेंट और नीचे जो है दैट इज योर बेस। इसी की तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं सी पार्ट इज 3/4 टू द पावर 14। सो यहाँ पे बेस क्या होगा भाई, फटाफट बताओ। शाबाश, बेस होगा 3/4 और एक्सपोनेंट क्या होगा, बोलते रहा करो, एक्सपोनेंट होगा 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के पार्ट्स आपके खुद से करने के होंगे। जब भी मैं कह रहा हूं होमवर्क है, इसका मतलब आपको खुद से करना है। आपके पास जो भी कॉपी है उसमें करना है। ठीक है, ये मत समझना कि होमवर्क बोला सर ने तो होमवर्क कॉपी में करना है अपन को। आपके पास जो कॉपी है होमवर्क करने के लिए उसमें करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, तो इसमें क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। वंस अगेन एफ तक है, 3 पार्ट मैं कराता हूं, बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in exponential form। एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक बी पार्ट। मैं यहाँ पे बी वाला पार्ट लूंगा, डी वाला पार्ट लूंगा और एक एफ वाला पार्ट ले लूंगा। बी पार्ट इज 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into -4 into -4, बस 2 बार ही। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तीनों बेस मेंशन कर देंगे। एक तो 5 बेस में है, एक 3 बेस में है और एक -4 बेस में। ओके, 5 कितनी बार आया, 5 आया 3 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। और -4 कितनी बार आया, 2 बार। और ये आंसर आ गया। ठीक है, आसान है। हमें बस ये गिनना है प्राइम फैक्टर्स में कौन कितनी बार आ रहा है। 5 3 बार आ रहा है तो 5 की पावर 3, 3 2 बार आ रहा है तो 3 टू द पावर 2, -4 2 टाइम्स आ रहा है तो -4 टू द पावर 2। नेक्स्ट बोला था मैंने आपको कौन सा पार्ट लूंगा मैं, डी पार्ट। डी पार्ट इज 4/-5 into 4/-5 into 4/-5। एग्जैक्ट बुक में आपके पास केवल डिनोमिनेटर ब्रैकेट में दे रखा है, मैंने पूरा नंबर ब्रैकेट में ले लिया, बट एक ही बात है। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, देखो हमारे पास रेशनल नंबर दे रखा है। आपको क्या सिखाया था, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता नहीं है। तो हम सबसे पहले तो इसको सही करेंगे। -4/5 into -4/5 into -4/5 into -4/5। सबसे पहले तो हमने नंबर को सही किया। अब देखो 4/5 कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, माइनस का 4/5 रिपीट हो रहा है आपका 4 बार, और ये आंसर आ गया।
आगे सॉल्व करना ही नहीं है, इतना ही एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। नेक्स्ट वाला इज एफ पार्ट, दिस इज -3125। तो हमारे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फैक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा, ये नंबर दे रखा है। तो फर्स्ट टारगेट, द फर्स्ट चैलेंज फॉर अस इज टू फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे ऐसे करके 3125। सबसे पहले 5 से 625, उसके बाद 5 से 125, उसके बाद 5 से 25, उसके बाद 5 से 5 और उसके बाद 5 से लेके 1। तो 5 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। कितनी बार आया 5 टाइम्स। सो दिस इज 5 इंटू 5, मैं वापस से लिखता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ध्यान से, मैंने क्या किया, हर 5 से पहले थोड़ी सी जगह छोड़ी। जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि बेटा जी हमारे पास नंबर में हमें नेगेटिव नंबर दे रखा है, तो मैं इसको लगाऊंगा -5 -5 -5 -5 और -5। और एक बार चेक भी कर लूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट विल बी नेगेटिव नंबर। और -5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? -5 रिपीट हो रहा है हमारे पास 5 टाइम्स। तो -5 टू द पावर 5 इज -3125। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग एक नोट डालेंगे, नोट डालेंगे हम। नोट क्या रहेगा हमारा? इफ पावर ऑफ अ नेगेटिव नंबर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ अ नेगेटिव नंबर is odd, is an odd number, is an odd number if the exponent of a negative number is an odd number, then the answer is negative, then the answer is always negative, then the answer is also negative। और दूसरा लिखेंगे if exponent, एक्सपोनेंट की जगह आप पावर भी लिख सकते हैं, ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज एन इवन नंबर, then the answer is positive। अगर एक नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है, एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ये सब नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, अगर कोई मिस कर रहा है ना, बार बार लिखना, मैं जल्दी आगे चला जा रहा हूँ, तो बेटा वीडियो पॉज करो और फिर नोट करो। पॉज का ऑप्शन आता है आपके पास यूट्यूब पे। हाँ जी, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसका जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है, वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर ले लेते हैं 5 तो हो गया, 2 की पावर 5, 7 ले लेते हैं, तो -2 टू द पावर है 7। सो अगर मैं इसका एक्सपेंड करूंगा तो आंसर जो आएगा मेरा नेगेटिव आएगा, आंसर जो आएगा मेरा नेगेटिव आएगा। और इसी तरह से इफ आई हैव अ नेगेटिव नंबर जिसका पावर जो है वो ऑड है, सॉरी इवन है, इफ आई हैव अ नेगेटिव नंबर जिसका पावर जो है वो है इवन है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। व्हेनेवर द पावर इज इवन तो आंसर पॉजिटिव आता है, व्हेनेवर द पावर इज ऑड फॉर अ नेगेटिव नंबर द आंसर इज नेगेटिव।
एक आखिरी चीज और लिख लीजिए इसके साथ, यही लिख लो, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर, ऐसे नहीं लिखते, मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका कुछ भी एक्सपोनेंट हो, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव for a positive ratio, for a positive number, for a positive number, the answer is always positive for a positive number whatever the type of power is. Whether the power is odd or even, भले ही आपकी पावर ऑड हो या इवन हो, इफ योर नंबर इज पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर पॉजिटिव है तो आपके पास उसका एक्सपेंशन या फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो भी पॉजिटिव है। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आर कंप्लीट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर 4 पार्ट्स, जिसमें से 2 मैं कराता हूं, बाकी के आपको खुद करने। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी को सिंप्लीफाई कीजिए। सो विल स्टार्ट विद बी पार्ट। बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट मैं करा देता हूं, ए और डी आप लोग ट्राई कीजिएगा। बी पार्ट इज -2/5 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/2 का पावर 3। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको -2/5 सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। -2 कितनी अपॉन 5 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। -2/5 -2/5 -2/5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 1/2 कितनी बार आएगा, 1/2 भी आएगा 3 टाइम्स। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अच्छा जी, अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सो दिस विल बी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। 4 बार है, 2 बार 3 है और 3 बार 1 है। डिनोमिनेटर की बात करें तो 4 बार 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 1 है, बाकी के डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, -1 रिमेनिंग, 2 से 2 कैंसिल, -1 रिमेनिंग, 2 से 2 कैंसिल, -1 रिमेनिंग। सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इन द न्यूमरेटर वी विल हैव -1 इंटू -1 प्लस का 1, -1 इंटू +1 इज -1, -1 इंटू -2 इज प्लस का 2, प्लस का 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18। नीचे बात करें तो 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, वंस अगेन, हाउ डू यू सिंप्लीफाई इट, आप कैसे कट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज अप टू यू। आगे चलते हैं, सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट इज -1/2 की पावर 4, 1/3
की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर, इस तरह से नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि बॉडमास ने हमको सिखाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो बचा वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी -1/2 की पावर 4 इंटू हो रहा है ये यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4, ऐसे हो रहा है। -1/2 का पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इज 1/9 प्लस 1/16। सो दिस इज -1/2 का पावर 4। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नेगेटिव नंबर है बट पावर इज इवन, तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 होता है, और 2 की पावर 4 इज, 2 को खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा इंटू ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर आपके पास आएगा 16 इंटू 9। हम लोग ये पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ऊपर आएगा 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 9। सो दिस इज 1/16 इंटू ब्रैकेट में 16 इंटू 9, और यहाँ पे ऊपर आएगा 16 प्लस 9। अब 1 इंटू 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 9। 16 इंटू 16 होता है 256, 256 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 कितना होता है भाई, 9 6 36, 36 थोड़ी होता है, 9 6 होता है 54, यार कुछ भी बोलते रहते हैं। 9 5 45, 50 हो जाएगा, और 9 2 18, 18 प्लस 5 करेंगे तो 23। तो आंसर आएगा आपके पास 25/2304। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अजीब सा आंसर निकले ना तो चेक कर लेना चाहिए, वरना है ना आगे जाके प्रॉब्लम हो जाता है अगर गलत आंसर आ गया अपना तो। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट 25/2304। सही आंसर है भाई, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। ओके अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काट दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काट देना, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर अपने हिसाब से करना चाहें तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 मैं नहीं कराऊंगा, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, आप अपनी तरफ से निकालिए, ठीक है। वापस सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कटवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट मैं बता देता हूं, बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस टेक इट्स बी पार्ट। -1 का पावर 17 प्लस -1 का पावर 16। अच्छा जी, हम लोग आपको, मतलब हम लोग क्या, मैंने भी आपको पहले भी बता रखा है, खैर पहले से शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो द आंसर इज ऑलवेज 1। 1 को आप खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर जो है 1 ही है। अब यहाँ पे क्या है कि -1 का पावर है 17 और -1 का पावर है 16। अब देखो अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो 0। इतना आसान। अगर आपके पास -1 की पावर ऑड है तो आपके पास आंसर आएगा -1, और अगर -1 का पावर इवन है तो आंसर आएगा +1। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 11th के बाकी के पार्ट्स खुद से ट्राई करना। 13th का एक पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी के आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज बी पार्ट बता रहा हूँ मैं, आपको बताना है दोनों में से बड़ा कौन है, 5 की पावर 2 या 2 की पावर 5। तो सॉल्व करते, देखो 5 की पावर 2 इज 5 इंटू 5 दैट इज 25, और 2 की पावर 5 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दिस इज 32। अब आप आराम से बता सकते हो बड़ा कौन सा, बिल्कुल सही जवाब बड़ा है 2 की पावर 5। बस इतना सा बताना।
ठीक है। तो ट्राई टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं आता तो बेटा जी पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वापस से जो कटा दिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है।